मंच पर आसीन सभी महानुभाव, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और सभा में उपस्थित सभी सज्जन, आप सबको हार्दिक नमस्कार एवं दीपावली की शुभकामनाएं। बिकॉज दिवाली स्नेह मिलन है ये। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया है, लेकिन है ये दिवाली मिलन समारोह। मैं वैसे तो यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ से, अटल बिहारी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन 40 साल से मैं हैदराबाद में हूँ। डीआरडीएल में आई रिटायर्ड, मैंने डीआरडीएल को ज्वाइन किया और फिर 2018 में मैं रिटायर हुआ एज ए डायरेक्टर। तो गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए तो आप जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन, हेलो, हाँ, गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं। उसकी वजह यह भी थी कि मैं बचपन में आरएसएस कैडेट था और बीजेपी का और आरएसएस का काफ़ी इन्फ्लुएंस मुझ पर रहा, तो मैं हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करता रहा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि एक्टिव ढंग से बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के माध्यम से जनता की सेवा की जाए। वैसे मैं आया था पीयूष जी को सुनने के लिए, क्योंकि जनरली बीजेपी के जितने वक्ता हैं बड़े ओजस्वी वक्ता होते हैं। आप किसी भी मिनिस्टर को सुने, मोदी जी तो खैर अल्टीमेट हैं, लेकिन आप किसी भी मिनिस्टर को सुने, किसी भी कार्यकर्ता को सुने, उनका इतना ओजस्वी भाषण होता है कि आप रियली महसूस करते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। आप ऊपर उठ जाते हैं अपने एनर्जी लेवल से। तो मेरे ख्याल से पता नहीं पीयूष जी आए कि नहीं आए, पीयूष जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। खैर एनीवे, उनको तो मैं मिस करूंगा, लेकिन मोदी जी को तो डेली सुनता रहता हूँ टीवी पे, और जब भी उनका भाषण आता है तो हमेशा सुनते रहते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को तन मन धन से बीजेपी की सेवा करना बहुत जरूरी है। पूरे देश में बीजेपी का शासन होना बहुत जरूरी है, हर प्रदेश में जरूरी है और सेंटर में भी जरूरी है। तो ये सभा जो है केवल हमारे रामचंद्र जी को जो आप दीजिए ही वोट, लेकिन 24 के लिए भी है कि बहुमत से हमें लोकसभा में भी अपने मोदी जी को जिताना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे उन्होंने कहा कि डीआरडीएल के बारे में मैं कुछ बताऊं, तो डीआरडीएल जैसा कि आप सब जानते हैं एक मिसाइल लेबोरेटरी है, और मैंने 1983 में डीआरडीएल को ज्वाइन किया था। 10 साल तक मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर में काम किया और बहुत प्रभावित रहा उनसे मैं हमेशा ही। वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनके साथ आने के लिए मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो 10 साल तक मैं उनके साथ रहा। जब मैं यहाँ आया था 1983 में, तब डीआरडीएल को कोई नहीं जानता था, डीआरडीओ को कोई नहीं जानता था। बल्कि मैंने जब एड्रेस पूछा कि मुझे वहाँ जाना है, तो कोई बता नहीं सका कि कहाँ जाना है। लेकिन विद इन 5 ईयर्स डॉक्टर कलाम के रहते हुए केवल हैदराबाद ही नहीं, विश्व में हर जगह डीआरडीओ का नाम रोशन हुआ। ये एक लीडरशिप का भी एग्जाम्पल है। और पहले लीडरशिप मुझे डॉक्टर कलाम मिले और दूसरे लीडर जो है डॉक्टर मोदी जी, जिन्होंने विद इन 9 ईयर्स हिंदुस्तान का नाम विश्व में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबको इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए
कि किसको वोट दें। वोट कमल पर ही होना चाहिए, मोदी जी के लिए होना चाहिए। ये हम सबको, एक्चुअली हम अगर सेवा करें तो तन मन धन से करें, तो केवल वोट ही नहीं, तन मन और धन तीनों चीजों से आपको बीजेपी के लिए समर्पित होना है और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना है। इसी के साथ मैं अपनी एक छोटी सी पोएम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक साइंटिस्ट के दिमाग की पोएम है वो साइंटिस्ट के दिमाग को जो ऑप्शंस देखता रहता है उसके बारे में एक छोटी सी पोएम है, थोड़ी फिलोसफिकल है। मेरे ख्याल से हो सकता है उसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। शायद आपको पसंद आए। मेरा भी पागलपन देखो, मेरा भी पागलपन देखो, सूखे गिरे हुए पत्तों में मैं बसंत पूजा करता हूं। हम सब अपने इतिहास पर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने को, लेकिन वो इतिहास है। अब समय आ गया है कि हम पास्ट में नहीं देखें, फ्यूचर में देखें। तो मेरा भी पागलपन देखो, सूखे गिरे हुए पत्तों में मैं बसंत पूजा करता हूं, बैठ परिधि पर एक व्रत की आदि अंत पूजा करता हूं। मेरा भी पागलपन देखो, सूखे गिरे हुए पत्तों में मैं बसंत पूजा करता हूं, बैठ परिधि पर एक व्रत की आदि अंत पूजा करता हूं। कभी हिमालय की नीरवता, मोदी जी बहुत हिमालय की बात करते हैं और उनका तो वो भी है, काफी बैकग्राउंड है उनकी। तो कभी हिमालय की नीरवता, कभी विश्व के कोलाहल में, कभी कर्म के अमृत रस में, कभी धर्म के हालाहल में। कभी हिमालय की नीरवता, कभी विश्व के कोलाहल में, कभी कर्म के अमृत रस में, कभी धर्म के हालाहल में। मेरा भी पागलपन देखो, समझ सका मैं नहीं शून्य को, पर अनंत पूजा करता हूँ। मेरा भी पागलपन देखो, बैठ परिधि पर एक व्रत की आदि अंत पूजा करता हूँ। तो ये मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कही है कि जानना चाहते थे कि डीआरडीएल और साइंटिस्ट एंड ऑल दिस थिंग। तो बेसिकली एक साइंटिफिक माइंड हमेशा एक्सप्लोर करता रहता है और वो जानना चाहता है, हालांकि शून्य को भी नहीं समझ सका तो परंतु अनंत की खोज करता रहता है। तो ये एक छोटी सी पोएम है, शायद आपको अच्छी पसंद आई हो। इसके साथ ही मैं जो हूँ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने अपने समय से ज़्यादा टाइम दे लिया। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।